दोस्तों नमस्कार। गंभीर विषय है, गंभीर बातें हैं। आप जानते हैं कि युवा, जो भारत का युवा है, चाहे किसी प्रदेश का युवा है, वो कितनी मेहनत करता है, ग्रेजुएशन करता है, उसके बाद अपनी जिम्मेदारियों के बराबर वो परिवार की नजरों में खरा नहीं उतर पाता है, क्योंकि ग्रेजुएशन करने के बाद, सीटेट करने के बाद, एग्जाम देने के बाद वो लटका रहता है और उसकी नौकरी नहीं लगती है। और ये सभी जिम्मेदारियां अगर एक युवा बेरोजगार है या युवा के पास कोई भी जॉब नहीं है, नौकरी नहीं, तो इसकी जिम्मेदारी सीधी और सीधी सरकार या शिक्षा मंत्रालय पर जाती है। और इसी संदर्भ में जो बच्चा लगभग 2 साल 4 साल से इंतजार में है कि भाई कब भर्ती आएगी और कब भर्ती पर हम अपनी तैयारी करेंगे और हम उसको पढ़ेंगे। बहुत सारे युवाओं ने ऑलरेडी 1-1 वर्ष या 2-2 वर्ष से तैयारी करके रखी हुई है और सभी लोग तैयारी में बहुत अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं और इंतजार है सिर्फ एक बात का कि बस एक नोटिफिकेशन आ जाए और भर्ती में हम लोग शुरू हो जाएं। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों यूपी में होने वाली भर्तियों के बारे में, यूपी में होने वाले यूटेट के बारे में और यूपी में होने वाले एसटेट के बारे में। रास्ता साफ है, जो लोग इनका इंतजार कर रहे हैं तो एक उनके लिए बहुत बुरी खबर रात जारी हुई, कल जारी हो चुकी है, जिसमें स्पेशल जो टॉक किया है संवाददाता ने मुख्यमंत्री जी से और असिस्टेंट सीएम से, तो उन्होंने साफ साफ बता दिया है कि यूपी में भर्ती की क्या प्रक्रिया है और कब भर्ती होने वाली है और क्या चीजें नहीं होंगी। तो आप लोगों के लिए दोस्तों बुरी खबर है, लेकिन इस बुरी खबर के साथ ये भी याद रखें कि सिर्फ हम ही ऐसे नहीं हैं। हर वर्ष टीचर्स रिटायर हो रहे हैं, हर वर्ष टीचर्स की वैकेंसी खाली होती जा रही है और हर वर्ष टीचर भर्ती नहीं हो रही है। हालांकि बिहार में देखा जाए तो बहुत अच्छा है, उन्होंने कहा कि हर साल रिटायरमेंट होंगे तो भर्ती भी दी जाएंगी, लेकिन यूपी में थोड़ा सा अलग चला हुआ है। तो ये क्या है, इस पर चर्चा करेंगे और क्या सरकार का पक्ष है, क्या वो कहते हैं, उस पर भी बात करेंगे। तो चलो, एक न्यूज छोटी सी आई है जिसमें हम हिंदुस्तान लाइव की न्यूज है जो यहां पर प्रकाशित हुई है, इस पर बात करेंगे। और यहां पर अगर आपको विजिबिलिटी क्लियर तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा। एकदम क्लियर है तो विजिबिलिटी क्लियर होनी चाहिए जिससे कि आप सबको आसानी से दिख जाए और बाद में दिक्कत ना आए। ओके, चलिए तो न्यूज को थोड़ा देख लेते हैं। अगर आपको विजिबल है तो साफ साफ बता दिया गया है न्यूज में कि भाई क्या है, इसका एनालिसिस मैं के साथ करूंगा मिलकर के। तो पहले समझ लेते हैं। फिलहाल ये न्यूज है वेडनेसडे की, 7 फरवरी की। फिलहाल उत्तर प्रदेश में नई प्राइमरी शिक्षा भर्ती का इंतजार कर रहे युवा के लिए बुरी खबर है। सरकार ने कहा है कि फिलहाल उसकी प्राइमरी शिक्षकों को लेकर नई भर्ती निकालने की कोई योजना नहीं है। विद्यार्थियों और शिक्षकों का अनुपात बिल्कुल सही है। उनका मानना है कि जितने विद्यार्थी हैं उसके हिसाब से रेशो एकदम सही है। राज्य सरकार के बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने विधानसभा में यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि इस वक्त बेसिक में 30 छात्रों पर एक टीचर है। उनका कहना है कि जो रेशो है अभी 30:1 का है और अपर प्राइमरी में 35 का अनुपात उन्होंने माना है कि 35 बच्चों पर एक शिक्षक है, छात्रों पर एक टीचर है। इस अनुपात को हम लोग बराबर कर रहे हैं। अनुपात बराबर है तो पठन पाठन के काम में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। नई अध्यापक भर्ती को लेकर राज्य सरकार ने इस रुख से शिक्षक अभ्यर्थियों का आक्रोश बढ़ा दिया है। योगी सरकार का यह जवाब तब आया जब बीते कई दिनों से छात्र नई शिक्षा भर्ती को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शन के बाद उन प्रदर्शनकारी बच्चों का प्रदर्शन गलत नहीं है, वो अपनी जिंदगी इसके नाम कर चुके हैं और यहां पर कर रहे हैं। तो पूरी डिटेल में एक बार जानते हैं न्यूज क्या है। शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने भी विधानसभा में कहा कि प्राइमरी विद्यालयों में, देखो यहां पर उन्होंने क्या गेम खेला है, अब गेम को देखिएगा। कहा कि स्वीकृत पद जो हैं वो कितने हैं, वो 4,17,886 के सापेक्ष प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक के 85,152 पद खाली हैं, ठीक है ना। लेकिन शिक्षा मंत्री और अनुदेशकों को मिलाकर छात्र शिक्षक का अनुपात पूरा है, पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं है। अब वो कहते हैं दिक्कत नहीं है, पढ़ाई में पूरा है। तो विधानसभा के बजट सत्र के प्रश्नकाल में समाजवादी पार्टी के सदस्य अनिल प्रधान जी ने और अभय सिंह ने प्रश्नों के जवाब को देते हुए शिक्षा मंत्री स्वतंत्र प्रभार सिंह ने बताया, वर्तमान में बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत शिक्षा मित्र और अनुदेशक दोनों पढ़ाई में सहयोग कर रहे हैं। विभाग में अधिकांश अंशकालिक अनुदेशक, शिक्षा मित्र और सहायक अध्यापकों को मिलाकर वर्तमान में शिक्षकों की संख्या 6,28,995 है।
अनुपात पूरा और पढ़ाई में कोई भी दिक्कत नहीं। एक पूरक प्रश्न के जवाब में सिंह ने बताया हमारी सरकार में 2017 से लेकर अभी तक 1,26,371 नए शिक्षकों की नियुक्ति की है। अब वो नियुक्ति जो हुई है उसमें चाहे आपका 68,000 अटका है, लेकिन सभी भर्ती कहीं ना कहीं अटकी हुई है। सभी भर्तियों में कुछ ना कुछ एडमिट कार्ड, किसी को लेटर या किसी को ज्वाइनिंग लेटर ये नहीं मिले, ये आप देख रहे होंगे। सिंह ने कहा उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन संचालित परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में स्वीकृत जो पद हैं 4,17,886 के साथ प्रधानाचार्य, सहायक अध्यापक के इतने पद रिक्त हैं। उन्होंने बताया कि परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में नामांकित छात्र संख्या कितनी है, 1,05,06,379 है और कार्यरत अध्यापकों की संख्या इतनी है। इस प्रकार छात्र शिक्षक अनुपात 31 से 1, 31 छात्रों पर एक शिक्षक है। सिंह ने दावा किया कि प्राथमिक शिक्षा विद्यालय में शिक्षा मित्रों की संख्या 1,37,766 है। सम्मिलित करते हुए अनुपात 21 और 1 का जो मानक के पूरा है, उन्होंने ये कहा। और ये तो उन्होंने पहले बता दिया था कि बीएड जो है प्राइमरी शिक्षा से बाहर 1 से 5 तक बीएड वाले अब नहीं पढ़ा पाएंगे, ये तो पहले से ही नोटिस है। अब यहाँ पर अभ्यर्थी नाराज है, उनकी नाराजगी जायज है। उन्होंने कहा है, अब देखो जो बात है मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूं क्या कि अभ्यर्थियों ने कहा कि बिहार में बीते 5 महीने में लगभग 2 लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति हुई है और अभी भी एक 68,000 का फेज चल रहा है। अभी अगस्त में 1 लाख का और आने वाला है। यूपी में क्यों नहीं निकल रही है भर्तियां? एक अभ्यर्थी ने कहा कि डीएलएड जैसे कोर्स को करवा रहे क्यों रहे हो, बंद करो भाई। आप देखो जब डीएलएड बच्चों का एडमिशन डीएलएड में ले रहे हो, बीएड में ले रहे हो और सब कुछ लेते जा रहे हो, लेकिन बच्चे बीएड डीएलएड के घर बैठे हैं, उसका फायदा क्या? कोर्सेज को बंद किया जाए। अगर उस कोर्स से नौकरी अवेलेबल नहीं है तो क्या होगा? 2019 में भर्ती के दौरान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में काउंटर लगाया कि आगे हम 51,112 पदों पर भर्ती देंगे, लेकिन वह कोई भर्ती नहीं हुई। ये बता था ना कि हम 51,112 पर देंगे, कोई भर्ती नहीं हुई है। लेकिन कोई पिछले 5 सालों में बड़ी संख्या में लोग रिटायर हुए हैं, इतने सारे पद खाली होने के बाद भी कोई भर्ती नहीं दी जा रही है। तो ये एक बहुत बड़ा आप गेम माने या एक तरह से सरकार का रुख आपकी प्रति क्या है ये न माने, समझ नहीं आ रहा है। और अगर आपको लगता है कि इस भर्ती में बच्चों ने जो नाराजगी दिखाई है, जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, उसको भी हम सपोर्ट कर सकते हैं और आप हैशटैग डाल सकते हैं #यूपी सरकार नौकरी दें। तो इसको जरूर चलाएं और अपने साथियों के साथ जुड़कर इस मुहिम में जुड़ जाएं। लगातार कोई हेल्प होगी तो हम और हमारा चैनल आपके साथ है। थैंक यू वेरी मच। मुलाकात होगी एक और नई अपडेट के साथ, लेकिन जब तक आवाज नहीं उठेगी तब तक बात नहीं मानी जाएगी, है ना? क्योंकि बच्चा रोता है तभी उसकी मां उसको दूध पिलाती है। तो आपको भी आवाज उठानी है। आप फिजिकली प्रेजेंट ना हो, लेकिन सोशल मीडिया पर वार इतना है कि आप चाहें तो कर सकते हैं। तो #यूपी गवर्नमेंट नौकरी दो, ये हैशटैग हम शुरू कर सकते हैं। मैं आज ही ट्विटर करके इसमें डाल दूंगा, आप भी इसको जरूर फॉलो करें। लिंक्डइन हो, ट्विटर हो या आप यूट्यूब हो, इन सब पर इस चीज को डालें। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ और फिर करेंगे बात। धन्यवाद।